का पर्व है, खुशियों का पर्व है। लोग इसमें हर्षोल्लास के साथ दीपावली को मनाएंगे, दीप जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन इस बीच कुछ सावधानियां हमें रखना भी ज़रूरी होती है। हमारे साथ शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना सर मौजूद हैं। सर, दीपावली का त्यौहार है, लोग खुशी में अक्सर भूल जाते हैं कि हम खुशियों में इतने खो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या करने लगे। तो इस बीच में क्या सावधानियां रखनी चाहिए लोगों को? जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में यह त्यौहार खुशियों भरा रहे और ढेर सारी परिवार में खुशियां लेकर यह त्यौहार आए। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह त्यौहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और साल का एक इम्पोर्टेंट त्यौहार है जी, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि व्यक्ति घर में पूजा से लेकर मिठाई वगैरह से लेकर मिलना जुलना और साथ में आतिशबाजी भी काफ़ी होती है। तो आपने जो प्रश्न किया वो मैं उसका जवाब पहले देना चाहूँगा कि वाकई आतिशबाजी काफ़ी लोग करते हैं, पर उसमें सावधानियां बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे को जो भी बच्चे पटाखे छोड़ते हैं या क्रैकर्स चलाते हैं, बड़ों का साथ में होना बेहद ज़रूरी है। कभी भी बच्चों को अकेला हमें नहीं छोड़ना है, बड़ा हमेशा साथ में रहे। दूसरे नंबर पे जो भी बच्चे पटाखे छोड़ते हैं और बड़े साथ में अगर रहते हैं तो दूरी बना के ही पटाखे छोड़ें। हाथ में सीधा मैच बॉक्स नहीं देना है, या तो कैंडल या अगरबत्ती का उपयोग करें। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप बाहर पटाखे की तरफ जाते हैं, फुलझड़ी की तरफ जाते हैं, तो हम एक प्रोटेक्टिव गॉगल्स या चश्मा या एक कांच का हो, फाइबर का हो, एक प्रोटेक्टिव ग्लास हम जरूर पहन के काम करें। आतिशबाजी के समय बच्चों को भी पहनाएं और अपन बड़े भी पहनें। उससे हमारी काफ़ी सेफ्टी हो सकती है, जिससे जो पटाखे की इंजरी होती है, चिंगारी होती है, वो डायरेक्ट आंख पर नहीं पड़ती है और बहुत कुछ बचाव हमारा हो सकता है। चौथे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे और बड़े जब भी हम लोग आतिशबाजी करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि आसपास पानी नहीं है, हमारे कोई चीज़ चली गई, दिक्कत होती है, तो हमें एक बाल्टी पानी की भर के रखना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि कभी भी कोई अनहोनी हो जाए तो तुरंत हम पानी से उसको वॉश कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि आतिशबाजी के समय अक्सर हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं, खो जाते हैं उसमें, तो ये चीज़ हमारे से अनहोनी में ही ऐसी घटनाएं होती हैं। कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अब और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये भी देखा है कि देखिए, अभी पटाखे का त्यौहार शुरू होता है, शुरू होने के 1-2 दिन पहले से ही हमारे पास पटाखे के इंजरी के केसेस आने लगते हैं और सबसे ज़्यादा केसेस हमें मिलते हैं दिवाली के दूसरे दिन, तीसरे दिन, और बेचारे कई बच्चों की तो रोशनी भी इसमें चली जाती है। तो मैं फिर से यही कहूँगा, ये त्यौहार हमारा खुशियों भरा त्यौहार है, तरंगों भरा त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, पर कई बच्चे हमारे बेचारे रोशनी खो देते हैं। इसी के लिए ये जो सावधानियां मैं बता रहा था आपको, उसमें एक और सावधानी मैं जोड़ूंगा कि कुछ लेडीज़, कुछ जेंट्स भी कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस पहन के ही घर में पूजा पाठ करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं, तो वो एक ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आतिशबाजी करना बेहद गलत है। कॉन्टैक्ट लेंस के पहनकर आतिशबाजी आप ना करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस में हल्की सी भी चिंगारी पड़ती है, तुरंत वो फायर कैच कर लेती है और आँख की पुतली जो कॉर्निया होती है उसको बिल्कुल वाइट कर सकती है, सफ़ेद पड़ सकती है, जल सकती है और रोशनी को हमारे परमानेंट लॉस हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस हानिकारक होता है, खासकर आतिशबाजी के समय उसको हमें नहीं लगाना चाहिए। बाकी समय आप उसका उपयोग कर सकते हैं और आप अपना फंक्शन अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, काफ़ी धुआं भी हो जाता है वातावरण में। जी, तो एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें हमारे को ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आखिरी में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि फायर क्रैकर्स, पटाखे कुछ इस तरीके के आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत सारा धमाकेदार होते हैं, आवाज़ करते हैं। वह उस तरीके के पटाखे का हम उपयोग कम से कम करें और बच्चों को तो वो वाला उपयोग ना ही करने दें तो अच्छा है। हम बिल्कुल लो इंटेंसिटी के पटाखे रखें या फुलझड़ी का उपयोग करें, ज़्यादातर चक्री का उपयोग करें, लेकिन धमाकेदार पटाखों का ना करें। वो इसीलिए क्योंकि जो धमाकेदार पटाखे होते हैं उनसे ब्लास्ट फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि आँख
पूरी एक बार में नुकसान हो सकती है जी। और काफ़ी आँख को वो जला सकते हैं और इवन हमने देखा है पलक के बाल तक उसमें जल जाते हैं। तो इस तरीके के पटाखों का जो धमाकेदार होते हैं उनका उपयोग ना करें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हमारे को लेना ज़रूरी है, जिससे हमारे हर व्यक्ति के हर घर में यह त्यौहार खुशियों भरा रहे और यह त्यौहार हर आदमी अच्छे से एंजॉय करे, किसी की भी कोई भी आँख की रोशनी या किसी को भी जलने की प्रॉब्लम ना आए। जी। खासकर ये भी होता है, कई पटाखे ऐसे होते हैं कि वो घलते हैं और साथ में जब वो फूटने के टाइम पर काफ़ी चीज़ें भी छोड़ते हैं, दूर तक उसकी अगर चिंगारी जाती है, धुआं भी जाता है। जी। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए एक पटाखे से? पटाखे का जब भी हम पहली चीज़ तो ये है कि पटाखे हमेशा बच्चों के हाथ में ना दें, बड़े साथ में रहें और पटाखे को कम से कम 1 मीटर या 2 से 3 फुट की दूरी से हम पटाखे का उपयोग करें। एकदम पास जाके ना करें, हाथ में अगरबत्ती रखें या मोमबत्ती रखें, लेकिन कभी भी मैच स्टिक से डायरेक्ट ना करें, तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप गॉगल्स का उपयोग करें, प्रोटेक्टिव गॉगल्स आपके चेहरे के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे और आँखों का काफ़ी प्रोटेक्शन हो सकता है। लास्ट में दीपावली पर क्या कहना चाहिए? मैं दीपावली पे कहना चाहूँगा कि देखिए, पिछले 2 साल से हमारा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था। ये हमारा देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन होने के बाद आज हमने कोविड पर काफ़ी हद तक विजय पाई है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, यह त्यौहार सबकी ज़िंदगी में अच्छा रहे और अपनी चीज़ों को फिर भी मैं कहूँगा मास्क पहनकर आप सेलिब्रेट करें और दूरी बना के अभी भी चलें, क्योंकि कभी भी ऐसी चीज़ें दोबारा ना आए हमारे देश के अंदर जी। और हर आदमी का मिलना जुलना अच्छा रहे, हर आदमी खुशियाँ मनाए और त्यौहार आपका सुखदमय हो। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें लोगों को बताई हैं। खासकर इस त्यौहार को खुशी से मनाएं और जो सर ने बताया है उसको अमल जरूर करें।